जी जनाब, हैप्पी ट्यूसडे। अच्छा, आज CPI रीडिंग आई है कनाडा की फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। उसके मुताबिक जो इन्फ्लेशन है ईयर ओवर ईयर वो आई है 5.9%। मार्केट एक्सपेक्ट कर रही थी 6.2%। ठीक है, तो अच्छी न्यूज़ है ये कि इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन से कम आई है। और लास्ट मंथ यही रीडिंग 6.4% थी, यानी कि हाई लेवल ट्रेंड अभी भी डाउनवर्ड है। और मैंने पिछले महीने बात की थी कि किस तरह अगर हम मंथ ओवर मंथ रीडिंग को देखते हैं तो पिछले जो 6 महीने का डाटा है वो मैं बता रहा है कि इन्फ्लेशन इज़ एवरेजिंग आउट बिटवीन 2 to 3% ऑलरेडी। और जो 2022 के जो शुरू के महीने हैं, जो फर्स्ट हाफ है, उसमें इन्फ्लेशन काफ़ी हाई थी। इसकी वजह से अभी भी जो ईयर ओवर कंपैरिजन हम देख रहे हैं वो एलिवेटेड आ रहा है। लेकिन जैसे ही हम उस पीरियड को पास करते हैं, यानी कि बाय द टाइम अप्रैल, मई और जून, हम देखेंगे कि इन्फ्लेशन जो है इज़ गोइंग टू क्रैश डाउन अराउंड 2 to 3% वेरी इजीली, प्रोवाइडेड कि कोई बड़ा नेगेटिव इवेंट ना हो जाए, कि वार जो है यूक्रेन की वो एस्केलेट ना कर जाए या कोई ब्लैक स्वैन टाइप का इवेंट ना हो जाए। तो अगर यही ट्रेंड चलता रहा, कोई मेजर नेगेटिव इवेंट नहीं होता, तो हम देखेंगे इन्फ्लेशन इज गोइंग टू हिट इट्स 2 to 3% टारगेट बाय मिड समर। अब होगा क्या कि बैंक ऑफ कनाडा इस डाटा को देख के क्या फैसला करेगा, क्योंकि उन्होंने कंडीशनल पॉज की बात तो की है, लेकिन वो कंडीशनल है। दैट मीन्स इट डिपेंड्स अपॉन CPI डाटा, इट डिपेंड्स अपॉन द जॉब डाटा एंड इट डिपेंड्स अपॉन द इकोनॉमिक ग्रोथ यानी GDP। ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर ये अलाइन रही उनकी टारगेटेड पॉलिसी डिसीजन के साथ, तब तो हो सकता है वो रेट दोबारा ना बढ़ाएं। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि जो हाउसिंग मार्केट में थोड़ी सी तेज़ी आई है। दिस इज़ द लास्ट थिंग बैंक ऑफ कनाडा वांट्स टू सी कि हाउस प्राइस दोबारा से एक्सेलरेट करना शुरू हो जाए। अगर ऐसा होता है, दे विल बी थिंकिंग अबाउट पुटिंग द रेट हाइक बैक ऑन द टेबल अगेन, क्योंकि हाउस प्राइस एक्सेलरेशन इज इन्फ्लेशनरी इन अ सेंस। तो अगर ऐसा होता है और ये कंटिन्यू रहता है, तो बैंक ऑफ कनाडा might be thinking about putting the rate hike program back on the table again. तो it's all about the data, it's all about the economic activity. वो हाउसिंग मार्केट को दोबारा से हॉट होता हुआ देखना नहीं चाहेंगे। Nobody wants housing market to go to the moon again. It has to be stabilized, and this is very important for the economy. अगर ऐसा नहीं होता तो again rate hikes is going to start again. So keep in mind, guys, if you are thinking about being a bull in real estate market in Canada, this could be a bull trap. This could be a bear market rally. Who knows? Because this is the last thing Bank of Canada would want to see. तो अगर आप इसमें जंप लगाने लगे हैं, keep this in mind. This is going to be a very risky move. Thank you.